जय श्री राम दोस्तों। वो जो महाराज जी की कुटिया है, यहीं हम महाराज जी का सत्संग करेंगे और आपको महाराज जी के दर्शन कराएंगे। आप लोग देख रहे हैं टूटी फूटी कुटिया है महाराज जी की। जैसे कि ये महाराज जी की कुटिया का गेट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बहुत ही सिद्ध संत हैं। तो आपको यहाँ महाराज जी का सत्संग कराएंगे, उनके दर्शन कराएंगे और महाराज जी का आशीर्वाद भी लेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं महाराज जी के पास। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। और मैं राजकुमार एक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संत रमन में। जैसा कि मैं नित्य नए नए साधु संतों की वीडियो लाता रहता हूं, इसी कड़ी में हमको ये बेहर जंगल का इलाका है, चित्रकूट का। ये चारों तरफ वीरवान जंगल है। हमको त्यागी तपस्वी संत मिले हैं, तो इनके आपको दर्शन करिए आप और इनका सत्संग कराएंगे और भागवत चर्चा भी बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। महाराज जी, आप अपना शुभ नाम बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले। नंदराम दास जी। और महाराज जी, आपका ये जन्म स्थान कहाँ पे है? वो है तो इसे उधर बैजनाथ धाम के आसपास जी है। जी जी। लेकिन हम अयोध्या के निवासी अयोध्या के हैं। हाँ, अयोध्या। तो महाराज जी, आपका चित्रकूट आगमन कैसे हुआ? वैसे हम घूमने आते थे, एक महीना दो महीना में जी जी बराबर आते थे। और पूरा यहाँ से पहले जानकी कुंड रुकते थे, वहाँ परिक्रमा करें। 2 परिक्रमा 3 परिक्रमा, चाहे 1 परिक्रमा कांतानाथ का, चरण पादुका का दर्शन करें। इधर फटिक शिला में फिर वहाँ दर्शन करें। इधर धोबी घाट टाटी घाट रुकें, फिर पंचप्रयाग रुकें, फिर अनसुईया चले जाएं, फिर वहाँ चले जाऊँ सुचिछन सरभंग आश्रम। जी, सरभंग ये सब आश्रम। घूम करके सब आवें। महाराज जी, आप साधु कैसे मतलब बन गए? किसको देख के कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे साधु ही बनना है, तपस्वी बनना है? ऐसा है कि हमारे एक चाचा जी रहे जी। तो वो पढ़ते थे, पहले मैट्रिक उट्रिक में पढ़ते थे। अच्छा। हैं? और कि आचार्य कर रहे थे उस समय। हाँ, आचार्य कर रहे थे जी। वो भक्के एक बार आए थे काशी। एक गांव का और रहा, 2 या 3 आदमी आया था उधर से। जी। तो हम उस समय बहुत छोटे छोटे थे और हमको बताया कि ऐसे है, अयोध्या में ऐसे है, काशी में ऐसा ऐसा सब बताए। तो हमको इच्छा हुआ कि नहीं हम भी चलें। बस हम अपना एकादशी की तिथि रहा, जेठ का महीना, एकादशी की तिथि। अच्छा। सवेरे सवेरे मैं उठा 4 बजे, किसी से कहा नहीं, और अपना निकल गया। आया तुरंत एक बस मिल गई, बस पर बैठे चले गए, वहाँ ट्रेन पकड़े आ गए अयोध्या। तो ऐसे ऐसे होता है सब। जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, लास्ट में फिर एक सवाल मेरा पूछूंगा मैं। जो ये माता सती अनुसुईया की जो ये परीक्षा लेने आए थे भगवान, तो इसका कैसे क्या प्रसंग है? आप छोटा बताइए संक्षेप में। ऐसा है जी कि नारद जी घूमते थे और पूरे विश्व के अंदर नारद जी घूम घूम करके कौन कैसा है, कौन ऋषि हैं कि उनकी बड़ाई, हाँ, कौन सती हैं उनका बड़ाई है, सबका बड़ाई जो है भक्तों का और ऋषियों का। तो विशेष करके नारद जी ही घूम घूम करके करते थे। अब एक दिन जो है ये ब्रह्म सभा में, और शिव लोक गए, ब्रह्म सभा गए ब्रह्मा जी के स्थान पर, फिर विष्णु लोग गए, तीनों जगह गए। तीनों जगह सती का ही अनसुईया माता जी का गुणगान हो रहा। हाँ, गुणगान जो है नारद जी करने लगे। अब जो है माता जी को अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा, उधर पार्वती जी को नहीं लगा, इधर सरस्वती जी को नहीं लगा अच्छा। अब वो बोले हमसे बढ़ के सती कौन है धरती लोक में। हाँ।
और भगवान समझाए कि देखो तुम्हारे बिटिया हैं, तुम्हारे पुतो हैं। हाँ, बेटवा जब पैदा हुआ हैं, ब्रह्मा के पुत्र जो है ये क्या कहते हैं, दत्तात्रेय रहे। अच्छा। हाँ, ब्रह्मा के पुत्र है। तो बोले कि जब ब्रह्मा के पुत्र हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सब हम लोग एक हैं। और जैसे तो सरस्वती पार्वती और ब्रह्मानी हैं, ये लक्ष्मी, ये तीनों एक हैं। जब तीनों एक हैं तो उसमें भेद क्या है? तेरे बिटिया पुतो है, तुम्हारा ही लड़का है, तुम्हारा ही बेटा है, हैं? तो इसमें भेदभाव न करो। अरे हो सकता है महतारी से बढ़ के बिटिया पैदा हो गया हो, सही है, हाँ, या पुतो ही उस प्रकार का योग्य हो। समझाए लेकिन भगवान का कहना भी नहीं माने। बोले ये नहीं माने। बोले नहीं, अब वो परीक्षा करके हमें ये बताइए। अब परीक्षा करने के लिए अब ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी तीनों देव चल दिए। आए तो वहाँ तो कोई उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा था कि हम किस प्रकार से परीक्षा लूँ। हाँ, सब खड़े थे और आवाज़ निकल रहा था कि माता भिक्षाम देहि, माने भिक्षा दो, भिक्षा दो। हाँ, अब भिक्षा के लोभ में अब वो सोचे कि अब भिक्षा है। बोले भिक्षा क्या? फिर बोले कि नहीं, हमें भोजन भी चाहिए। हाँ, भिक्षा में भोजन चाहिए। और देखने में तो बुझाया कि कोई देवता हैं, छल करने आए हैं क्या, उनको समझ आया ये। लेकिन अब कहे नहीं, उनको भी भ्रम था। साधु वेश में आए थे। हाँ, कि जोगी वेश में आए हैं जी। तो भी जब वो बोले कि हाँ ठीक है, हमको स्वीकार है, हम भोजन बना के तैयार कर रहा हूँ। बोले कि हम वैसे भोजन नहीं करते हैं। बोले हमको तो नंगे होकर के जो भोजन कराएगी तब हम भोजन करेंगे। जो नंगी होकर के और बैठा करके जांघ पर भोजन हम करेंगे, वैसे भोजन नहीं कर सकते। अब सती जी सोचने लगी ये तो बहुत बड़ा छल है। और फिर देखे तो उनको ध्यान में आया कि नहीं, कोई देवता हैं तीनों। बोले कि ठीक है, तो हम वैसे करेंगे। बस जल उठाए और उनके ऊपर छींटा मार दिए तो हो गए बालक। बोले कि अब बालक में कोई दोष ही नहीं है। हैं? अब उनको बैठा के तीनों को भोजन कराए और बालक बना के पलना पर लेटाए दिए। तो वही दत्तात्रेय, दुर्वासा जी और ये दत्त जी जी। हाँ, दत्त जी और दुर्वासा जी, एक भूल गए क्या। अच्छा, हाँ, दिमाग में होगा। हाँ, उतर गया। ये तीनों भाई जो है लेट गए, लेटा दिए गए। उसके बाद बहुत दिन बीत गया। अब आशा में उधर जो है पार्वती जी और ब्रह्मानी और लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं कि अब भगवान आ रहे हैं, अब भगवान आ रहे हैं, अब भगवान आ रहे हैं। अब भगवान आने वाले नहीं थे। हाँ, बच्चे का स्वरूप। हाँ, अब बालक स्वरूप में हो गए। नारद जी घूमते फिरते पहुँचे वहाँ। बोले कि वो सब बच्चे में खेल रहे हैं। हाँ, वो पलना में खेल रहे हैं, अब इधर उधर आने वाले नहीं हैं। तब कैसों उदास हो करके और वही सती अनुसुईया के आश्रम पर तीनों देवियाँ गई हैं, सामने खड़ी हो गई और कर जोड़ करके कि अब जो महतारी तू कहला रही थी, वो महतारी वो कह रही कि महतारी क्षमा कर दो, हमारे पति को दे दो। बोले तेरा पति तो मैं जान भी नहीं रहा हूँ, देख लो तेरा पति हो तो ले लो। अब तीनों बालक बालक रहा, अब किसको कौन उठावे, भ्रम हो गया।
अब बालक, छोटे छोटे बालक हैं, उसको लेके जाने में भी तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये ब्रह्मा जी हैं कि विष्णु हैं कि शंकर जी हैं भेद अब वो समझ नहीं आ रहा था उनको, तीनों देवियों को। फिर वही सती जी ही कुछ ऐसा किए कि जो उनको पहचाना गया, और अब कहीं दूसरे को उठा लेते तो उनका सतीत्व जा रहा था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर सतीत्व ही बचाना है और अपने पति भी ले जाना है, तो भगवान को लेके गए, ये बात नहीं। लेकिन बोले कि ऐसे नहीं मिलेगा, 3 बालक तो यहाँ हमको चाहिए। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, ये तीनों ही बालक रूप में तो ऐसे ही रहेंगे, और जो अनादि के हैं वैसे आप वो अपना लेकर के जाओ। तो ऐसे ही सती अनुसुईया के यहाँ भगवान जो है एक शरीर धारण करके वहाँ रह गए। अच्छा। कोई पैदा नहीं हुए। अब पैदा तो वैसे भी नहीं होते हैं, जैसे राम कोई पैदा नहीं हुए, कृष्ण कोई पैदा नहीं हुए, बामन कोई पैदा नहीं हुए, ये सब पैदा नहीं हुए, अवतार लेते हैं। ये सब साक्षात हुए, 4 भुजा से हैं। जैसे कहा गया कि कौशल्या माता कहने लगी की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, तो बालक का रूप बना लिए तुरंत, खेलने लगे पलना में। तो उसी प्रकार ये सब बालक के ही रूप बना करके सती अनुसुईया के यहाँ सब खेले, बहुत दिन तक निवास किए। फिर वही दुर्वासा जी हो गए, और दत्त भगवान, ऐसे जो है तीनों देव जो है तीनों वहाँ देश में धर्म का भी प्रचार किए जी, और अच्छा धर्मों का सुरक्षा भी किए। और दुर्वासा जी थोड़ा सा लोग कहते हैं क्रोधी हैं, लेकिन क्रोध तो किसी को भी आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, क्रोध तो किसी को भी आ सकता है। ये तीनों देव बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना, ये राम के अंश से सब उत्पन्न हुए। अच्छा, ब्रह्मा जी विष्णु और अनेकों ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये उत्पन्न होते हैं। जैसे माता जी का उत्पत्ति है अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी जी, जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, ये सब जानकी जी से सब प्रकट होती है।